राजस्थान की भजनलाल सरकार को उस समय बड़ा झटका लगा जब सरकार के ही वरिष्ठ मंत्री ने मुख्यमंत्री सहित कई आला अधिकारियों को जमीन घोटाले में घेरने का काम शुरू किया। और सरकार के वरिष्ठ मंत्री कोई और नहीं, खुद किरोड़ी लाल मीणा, जो अक्सर भ्रष्टाचार की बात हो या किसी अन्याय की बात हो, चाहे खुद की सरकार की बात क्यों ना, हमेशा वे अन्याय के खिलाफ डट कर लड़ते रहे और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी डट के मुकाबला करते आ रहे हैं। आज उन्होंने जिस सरकार के वे मंत्री हैं उसको एक जमीन घोटाले के मामले में घेरने का काम किया है। देखो, ऐसा है, वहाँ जमीन बेशकीमती है और जिस हिसाब की रेट ज़मीन की वहाँ पर है उस हिसाब से प्राइस तय नहीं हुई। 800 वर्ग गज के हिसाब से ज़मीन की रेट तय हुई है, जबकि 25-26 हज़ार वर्ग फुट का वहाँ पर भाव है। और मोटा मोटा ये माना जाए वहाँ 17,000 वर्ग गज टोटल वो एरिया है गांधीनगर जयपुर में, जिसमें करीबन 1146 करोड़ का चूना सरकार को लगने की संभावना है। और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि इसकी जांच कराई जाए, सरकार को किसी प्रकार का चूना नहीं लगे, नुकसान नहीं हो, और उसकी जांच मुख्यमंत्री जी जरूर कराएंगे। और मेरे तो ये भी पता लगा है कि कोर्ट ने भी उसको, हाई कोर्ट ने भी उसको स्टे लगा दिया है। आज राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी एक मुद्दा उठा रहे हैं ओल्ड एमआरसी के फ्लैटों का। और ये फ्लैटों की योजना जब पूर्व में वसुंधरा राज्य सरकार थी उस समय भी बनाई गई, किंतु कांग्रेस की सरकार आई और उन्होंने इसको स्थगित कर दिया। किंतु आज आदर्श आचार संहिता लगने के बावजूद क्यों वहां रह रहे कर्मचारियों को, खिलाड़ियों को आवास खाली करने के नोटिस दिए गए। आदर्श आचार संहिता में निविदाएं निकालने की प्रक्रिया शुरू करी गई कि यहाँ पे नए सिरे से हम फ्लैट बनाएंगे। हाईकोर्ट की रोक लग गई, किंतु वो कौन, जो किरोड़ी लाल मीणा जी जो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो खुद अपने आप में कैबिनेट मंत्री है, सरकार है, वो फिर भी सरकार से सवाल कर रहे हैं। तो सरकार, जो राजस्थान की सरकार है और राजस्थान की सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं, वो किस बात को छुपाना चाह रहे हैं और अपनी ही सरकार के वरिष्ठ मंत्री के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। वो नियमित रूप से रोज इस बात को उठा रहे हैं, परंतु सरकार के एक मंत्री के द्वारा प्रश्न उठाया जाता है और सरकार के द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा। तो किसको बचाना चाह रहे हैं अधिकारी, और इस सरकार के अंदर वो कौन लोग हैं जो इस योजना को लेके आ रहे थे और वो ये खेल करना चाह रहे थे। इसके ऊपर सरकार को स्पष्टीकरण रखना चाहिए और अपनी सरकार के वरिष्ठ मंत्री के सवालों का जवाब देना चाहिए।